ओम नमः शिवाय। श्री शिव गीता 12वां अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे देवादिदेव महेश्वर, आपको नमस्कार है। आप उपासना की विधि और उसका देश काल वर्णन कीजिए कि किस समय और किस प्रकार उपासना की जाए। फिर शिव जी बोले, हे राम, मैं तुम्हें उपासना की विधि और उसका देश काल कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। जितने देवता हैं वे सब मेरे ही रूप हैं, वास्तव में मुझसे भिन्न नहीं हैं। जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धापूर्वक उनका पूजन करते हैं, हे राजन, वे पुरुष मेरा ही भेद बुद्धि से यजन करने वाले हैं। जिस कारण इस संपूर्ण संसार में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है, इसी से मैं सब क्रियाओं का भोक्ता और सबका फल देने वाला हूँ। जो पुरुष जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, उसी भावना के अनुसार उसी देवता के रूप में मैं उन्हें वांछित फल देता हूँ। विधि से अविधि से किसी भी प्रकार से जो मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं प्रसन्न होकर फल देता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। यद्यपि वह दुराचारी है, तथापि वह अनन्य होकर मेरा भजन करता है। उस पुरुष को साधु ही मानना चाहिए। अनन्य भक्ति वाला किसी प्रकार दुराचारी नहीं हो सकता, क्योंकि अनन्य भक्त का और किसी स्थान में मन नहीं जाता। जो एक निष्ठ बुद्धि होकर जीवात्मा परमात्मा को एक ही रूप जानता है, अर्थात जीव रूप भी मेरे को ही जानता है और अनन्य बुद्धि से मेरा भजन करता है, उसको पाप स्पर्श नहीं करता, उसे ब्रह्म हत्या भी स्पर्श नहीं करती। उपासना की विधि 4 प्रकार की है: संपत, आरोप, संवर्ग और अध्यास। अल्प वस्तु का भी गुण योग से, मन की वृत्ति से, अनंत गुणों की भावना से चिंतन करना, इसका नाम संपत है। एक देश व अंग में संपूर्ण उपास्य वस्तु का आरोप करके जो उपासना की जाती है, उसे आरोप कहते हैं। जैसे ओमकार की उद्गित स्थाम रूप से उपासना करना है। आरोप और अध्याय, इनका स्वरूप बहुधा एक सा है। भेद इतना ही है कि बुद्धिपूर्वक किसी एक वस्तु में विवक्षित धर्म का आरोप करके उसकी उपासना करना, जैसे स्त्री पर अग्नि का आरोप करना, यह अध्यास है। क्रिया योग से उपासना करने का नाम संवर्ग है। जैसे प्रलय काल में संवर्त नामक वायु अपनी शक्ति से सब भूतों को वश में करती है। गुरु से प्राप्त हुए ज्ञान से देवता में और अपने में भेद ना मानना और अंतःकरण से देवता के समीप प्राप्त होना और अंतःकरण से ही सब पूजन कल्पित करना, इसका नाम अतरंग उपासना है। और इसके उपरांत दूसरी विधि से बहिरंग उपासना है। तब इस प्रकार किसी की उपासना करनी और कहाँ तक करनी? किसी भी देवता की उपासना करते हुए ध्यान से उस देवता के स्वरूप का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को विजातीय ज्ञान से शिव का ध्यान करते हुए कामिनी के ध्यान से मध्य में विच्छिन्न ना होकर व्यवधान रहित ज्ञान परंपरा से निधिध्यासन करके ध्यान योग्य देवताओं में अपनी बुद्धि लगाकर एक रूप का साक्षात होने तक उपासना करता रहे। संपत आदि जो 4 उपासना वर्णन की हैं, यह दृढ़ बुद्धि की उपासना तथा उपासना की परम अवधि है। और सगुण उपासना, इस प्रकार की मूर्ति की उपासना करने के समय उसके प्रत्येक अंगों में अक्षय दृष्टि लगाकर उपासना करनी चाहिए। इस उपासना के अंगों को सुनो। उपासना के योग्य स्थान का कथन करते ही कि तीर्थ और क्षेत्र आदि में ही जाने से उपासना होगी, इस विचार को छोड़ दें और जहाँ अपना चित्त स्वच्छ और एकाग्र हो जाए, वहाँ पर ही सुख से बैठकर उपासना करें। कंबल, मृदु, कपास, वस्त्र अथवा मृगचर्म पर स्थित होकर एकांत स्थान में स्थित हो, ग्रीवा और शरीर को सीधा करके विधि पूर्वक संपूर्ण इंद्रियों को निरुद्ध करके तथा भक्ति पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग की साधना करें। जिसका अंतःकरण मूढ़ और विवेक शून्य है,
उसकी इंद्रियां दुष्ट घोड़ों के समान, अर्थात जिस प्रकार दुष्ट घोड़ा सारथी के वश में नहीं आता, वैसे ही दुष्ट इंद्रियों वाले उन्हें वश में नहीं कर सकते। और जो विवेकी है, उनके यत्न करने से संपूर्ण इंद्रियां मन के सहित वश में हो जाती हैं। जिस प्रकार सुशिक्षित अश्व सारथी के वश में हो जाता है, और जो विवेक शून्य हैं, चंचल चित्त, बाह्य और अंतर सोच से हीन और अनुभव ज्ञान रहित है, वे उस स्थान को नहीं प्राप्त होते और निरंतर संसार में ही भ्रमण करते हैं। और जो विवेकी स्थिर चित्त, बाह्य अभ्यंतर पवित्रता से युक्त हैं, वे उस स्थान को प्राप्त होते हैं जहाँ से फिर आना नहीं होता। जिसका विज्ञान रूपी सारथी मन रूपी लगाम धारण किए है, इंद्रिय रूपी घोड़े जुते शरीर रूपी रथ में जो बैठा है, वह संसार रूपी मार्गों से पार हो परम पद को प्राप्त हो जाता है। हृदय कमल काम आदि दोष रहित, शम दम आदि गुण संपन्न, स्वच्छ और शोक रहित करके उसमें मेरा ध्यान करना, परमेश्वर का ध्यान करना उचित है। जो अचिंत्य स्वरूप सीमा रहित है, जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है, जो नाश रहित कल्याण स्वरूप आदि अंत शून्य प्रशांत ब्रह्म सबका कारण है, सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप, रूप रहित उपत्ति शून्य आश्रय युक्त, मुझ ब्रह्म रूप को शुद्ध स्फटिक मणि के समान शरीर और अर्धांग में पार्वती को धारण किए, व्याघ्र चर्म ओढ़े, नीलकंठ त्रिलोचन जटाजूट धारण किए, चंद्रमा सिर पर धरे, नागों का यज्ञोपवीत पहने, व्याघ्र चर्म का ही दुपट्टा ओढ़े, सर्वश्रेष्ठ भक्तों के अभयदाता, पीठ की ओर ऊंचे दोनों हाथों में मृग और परशु धारण किए, सब अंगों में विभूति लगाए तथा संपूर्ण आभूषणों से भूषित अंग, इस प्रकार से आत्मा की अरणी और प्रणव को उत्तर अरणी करके उसका मंथन करता हुआ मेरा कहे अनुसार ध्यान करे, तो वह मेरा साक्षात्कार पाता है। वेद वाक्य और शास्त्रों के वचन से मुझे कोई नहीं पा सकता, परंतु जो एकाग्रचित्त से सदैव मेरा ध्यान करता है, मैं उसे प्राप्त होता हूँ, फिर उसे त्याग नहीं करता। जो पाप से परांगमुख नहीं, जिसकी तृष्णा शांत नहीं, श्रवण मनन निधि ध्यासन से जिसका मन समाधान नहीं है, जिसका मन चंचल है, ऐसा पुरुष केवल शास्त्र के अध्ययन से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का प्रपंच जिस साक्षी रूप अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप के द्वारा प्रकाशित होता है, वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा यथार्थ जानने से यह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। तीन अवस्थाओं में जो भोग पदार्थ, जो भोगता और जो भोग्य वस्तु है, यह तीनों ब्रह्म की सत्ता से कल्पित है। इनका मैं साक्षी चिन्मय रूप से विलक्षण सदाशिव हूँ। मध्याह्न काल के करोड़ों सूर्यों के समान तेज युक्त और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल, चंद्र सूर्य और अग्नि के समान जिसके नेत्र हैं, उनके मुख कमल का स्मरण करें। एक ही परमात्मा संपूर्ण भूतों में गुप्त है, सर्वव्यापी और सब भूतों का अंतरात्मा है, सबका अध्यक्ष और सब भूतों में निवास करने वाला, सबका साक्षी, चित्त की प्रेरणा करने वाला, निर्लेप और निर्गुण है, स्वाधीन सब भूतों का आत्मा, वह एक ही देव है, माया रूप प्रपंच का बीज प्रकट करता है, वह पुरुष मैं ही हूँ। मुझको जो धीर पुरुष शास्त्र और आचार्य का उपदेश से साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं को निरंतर शांति और कैवल्य मुक्ति होती है, दूसरों को नहीं। जिस प्रकार से एक ही अग्नि सब संसार में प्रविष्ट होकर उसी वस्तु के आकार सी हो जाती है, इसी प्रकार सबका अंतरात्मा एक ही है, किंतु वह सर्वलोक के दुख से वह दुखी नहीं होता। जो विद्वान ज्ञानी मुझको सर्वांतरयामी, महान, व्यापक, स्वप्रकाश, माया से रहित आत्मस्वरूप जानता है, वही संसार बंधन से मुक्त होता है। इसके अतिरिक्त मुक्ति के प्राप्त होने का दूसरा कोई उपाय नहीं।
प्रथम सृष्टि के आरंभ में मैं ब्रह्मा को उत्पन्न करके उसके निमित्त वेद को उपदेश करना, वहीं स्तुति के योग्य पुराण पुरुष मैं हूँ। जो इस निश्चय से मुझे जानते हैं वे मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं। इस प्रकार शांति आदि गुणों से युक्त होकर जो मुझको तत्व से जानता है वह दुखों से छूटकर अंत में मुझको प्राप्त हो जाता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।